हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। आई एम ए मेंटर ऋतिका और मैं आज आपको बताने वाली हूँ अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज इन द रेगुलेटरी बॉडीज। रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में मैं आपको बताती रहती हूँ। वो बॉडीज जो किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को रेगुलेट करती हैं, जैसे आरबीआई रेगुलेट करता है बैंकिंग इंडस्ट्री को, सेबी रेगुलेट करता है कैपिटल मार्केट को, इरेडाई रेगुलेट करता है इंश्योरेंस मार्केट को। तो इन बॉडीज में जो वैकेंसीज आने वाली हैं इस साल में, उनके बारे में बताऊंगी और साथ ही उनकी एलिजिबिलिटी भी आपके साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं जल्दी से। लेकिन ऑफ कोर्स मैं ये आपके साथ डिस्कस करूं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अगर आपने हमारा चैनल अब तक ज्वाइन नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज कर लीजिए, फ्री है। ऑल्सो यू कैन डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन। एक तो फ्री कंटेंट मिलेगा आपको काफी सारा, चाहे वो क्विज हो, पीडीएफ्स हो, मैगजीन्स हो, या फिर उसके साथ साथ में यू कैन ऑल्सो बाय आर पेड कोर्सेज फॉर ऑल दीज एग्जामिनेशंस। वी आर प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट ऑफ कंटेंट बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हमारे कोर्सेज के थ्रू। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं अपकमिंग एग्जाम्स की। तो जो इस साल के मोस्ट एंटिसिपेटेड एग्जाम्स हैं, आरबीआई ग्रेड बी, हर साल ये पेपर होता है। नाबार्ड का ग्रेड ए, ग्रेड बी जो है यहाँ पे आरबीआई का, वो एक मैनेजरियल पोस्ट है। बाकी सभी बॉडीज ग्रेड ए का पेपर लेती हैं, विच इज असिस्टेंट मैनेजर। तो यानी कि आरबीआई आपको मौका देता है डायरेक्ट मैनेजर बनने का, जबकि बाकी बॉडीज आपको असिस्टेंट मैनेजर बना रही है। लेकिन ऑफ कोर्स फर्क नहीं है ज्यादा। असिस्टेंट मैनेजर बनने के 4-5 साल बाद मैक्सिमम आप मैनेजर बन ही जाते हो। वो डिपेंड करेगा कौन सी बॉडी चूज की है। तो आरबीआई ग्रेड भी हम एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग दिस आफ्टर द जून जुलाई वाला पार्ट, तो सेकेंड हाफ में ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसको। आरबीआई के बाद अगला एग्जाम जो एंटिसिपेटेड है विच इज नाबार्ड। तो ये सीक्वेंस में देख रहे हैं हम, पहले जून जुलाई के बाद आरबीआई, उसके बाद नाबार्ड की नोटिफिकेशन। सेबी आ सकता है, वी आर नॉट श्योर, इन दो की तो गारंटी है कि ये आएंगे। सेबी वी आर नॉट श्योर, लेकिन आया तो कहीं ईयर एंड के पास आ सकता है। फिर आता है जी पीएफआरडीए। पीएफआरडीए भी पक्का नहीं है, आ सकता है, क्योंकि एक बहुत ही छोटी ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत रेगुलरली रिक्रूट भी नहीं करते हैं। लेकिन इरिडाई ग्रेडे मच एंटिसिपेटेड नोटिफिकेशन, ये आना चाहिए था साल के शुरुआती दिनों में ही। इसको मैंने अलग से यहाँ पे इसलिए लिखा है कि ये कभी भी आ सकता है, अभी भी आ सकता है, 2 महीने बाद भी आ सकता है, 3 महीने बाद भी आ सकता है, लेकिन आएगा इस साल में। तो जो दो एग्जाम्स हम देख रहे हैं कि शायद हो या ना हो, आरपीएफआरडी एंड सेबी, बाकी तीनों होने के बहुत अच्छे चांसेस है। ये दोनों तो डेफिनेटली होंगे, ये भी हो सकता है। ठीक है, और ये सभी एग्जाम्स हमें लग रहा है कि इन चारों में सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर के बाद आएंगे, जबकि रिडाई पहले आ सकता है। नाउ आई टॉक विद यू अबाउट द एलिजिबिलिटी ऑफ दीज एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी में इन एग्जाम्स में आपकी मिनिमम एज चाहिए 21 ईयर्स, मैक्सिमम इज 30 ईयर्स। रिलैक्सेशन देती हैं बॉडीज आपको, एससी एसटी हो तो 5 ईयर्स की, ओबीसीज को 3 ईयर्स की, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 10 ईयर्स की, और अगर एससी एसटी विद पीडब्ल्यूडी हो आप तो 15 साल की हो जाएगी। ठीक है, मतलब कंबाइन हो जाती है ये। तो ये है जी आपकी मिनिमम एज का क्राइटेरिया। लेकिन एज इज नॉट अनफ, क्वालिफिकेशन भी हमें जाननी है, वही बताने तो ये सेशन लेके आई हूँ। बिकॉज मैंने शॉर्ट्स बनाया था एक अबाउट द अपकमिंग एग्जाम्स, और बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला कि मैम इस पे आप अच्छे से सेशन लाओ, डिटेल्स भी बताओ हमें, एलिजिबिलिटी भी बताओ। तो साल का सबसे बड़ा एग्जाम होता है जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ग्रेड बी ऑफिसर लेवल एग्जाम। एक ग्रेजुएट को मौका मिलता है डायरेक्ट मैनेजर की तरह सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री में ज्वाइन करने का। तो यू नीड टू हैव जस्ट अ बैचलर्स डिग्री विद नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। ठीक है, आईडीबीआई ने ग्रेड ए ऑफिसर का पोस्ट निकाला, भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया। आरबीआई नहीं मांगता कोई एक्सपीरियंस। अगर आपके 60% मार्क्स हैं बैचलर्स में, यू कैन अप्लाई फॉर दिस। अगर आपके पास मास्टर्स है तो उसमें 55% चाहिए। आप सीएस हो सकते हो या पीएचडी होल्डर हो सकते हो, यू कैन अप्लाई हियर। मिनिमम क्वालिफिकेशन इज बैचलर्स 60% मार्क्स के साथ में। यहाँ भी 5% की रिलैक्सेशन मिलती है एससी एसटी कैंडिडेट्स को। ठीक है, नो वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। अगर आप फ्रेशर हो, अभी पास आउट हुए, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। बट ऑफकोर्स पेपर का पैटर्न उतना आसान नहीं है, पूरी मेहनत लगती है। और अगर आप पैटर्न के बारे में और जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, जिस भी एग्जाम के पैटर्न के बारे में जानना चाहते हो। अगर सभी के बारे में जानना चाहते हो तो भी जरूर कमेंट करना। ठीक है, फिर आते हैं अगली बात हम नाबार्ड ग्रेड ए पे। तो नाबार्ड जो है, इट यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ आरबीआई ओनली 1980s तक, 84 में इसको अलग बना दिया गया। अब नाबार्ड एक्चुअली एक रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, इट्स मोर ऑफ अ डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन और अ सुपरवाइजरी इंस्टीट्यूशन। लेकिन क्योंकि आरबीआई से ही निकाला गया है तो इसका ओहदा भी बहुत ऊपर है, और हर साल ये रिक्रूटमेंट करता है असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए, जहां पे फिर से बैचलर्स डिग्री चाहिए आपको, अगेन 60% के साथ में। ठीक है,
मास्टर्स डिग्री हो सकती है, वही जो आरबीआई वाला क्राइटेरिया था सेम यहाँ पे इंप्लीमेंट होता है। तो अगर आप आरबीआई में अप्लाई कर रहे हो, नाबार्ड की भी पेपर की तैयारी जरूर करनी चाहिए। ये दोनों बहुत ही कॉम्प्लीमेंटिंग एग्जाम्स हैं टुवर्ड्स ईच अदर। एक की तैयारी हो गई तो दूसरा उसके साथ साथ तैयार होते चलता है। ठीक है, ये दो एग्जाम्स हो गए। अब आते हैं हम सेबी पे। सेबी जो आपका रेगुलेटर है कैपिटल मार्केट का, वो भी रिक्रूटमेंट लेके आता है फॉर द असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट। यहाँ पे थोड़ा सा क्राइटेरिया बदल जाता है, उतना रिलैक्स नहीं है जितना आरबीआई नाबार्ड में था। हियर यू नीड टू हैव अ बैचलर्स डिग्री आइदर इन लॉ और इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो या तो लॉ हो आपके पास बैचलर्स डिग्री, या फिर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, यानी 4 साल की क्वालिफिकेशन चाह रहे हैं आपसे, या 5 साल वाली लॉ, या फिर मास्टर्स डिग्री हो किसी भी डिसिप्लिन में, देन यू कैन अप्लाई, या सीए, सीएफए, सीएसए या कॉस्ट अकाउंटेंट है तब। तो इट इज नॉट ओपन फॉर ऑल दी ग्रेजुएट्स लाइक आरबीआई नाबार्ड, ठीक है, जहां पे सभी अप्लाई कर सकते थे। देन इरिडाई ग्रेड ए, इरिडाई तो हम काफी एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार आएगा। कोई भी ग्रेजुएट 60% मार्क्स के साथ यहाँ भी अप्लाई कर सकता है। बहुत अच्छी पोस्ट है इरिडाई की भी। पोस्ट कम आती हैं, ठीक है, 9, 10, 15, 20 ऐसी पोस्ट आती हैं, पर ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है आपको। इसका पैटर्न थोड़ा आसान है इन कंपैरिजन टू आरबीआई नाबार्ड या सेबी की तरह हम देखें तो। ठीक है, लास्ट इज पीएफआरडीए। पीएफआरडीए में वैकेंसीज इरिडाई से भी कम आती हैं क्योंकि ये पेंशन फंड रेगुलेटर है। हैदराबाद में ही पोस्टिंग रहती है। यहाँ पे चाहिए मास्टर्स डिग्री, सेबी जैसा है इसका भी क्राइटेरिया, मास्टर्स डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में, या बैचलर्स डिग्री लॉ में, या बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग में, या एफसीए आईसीआई से की, आईसीआई से की हो, सीएफए किया हो सीएफए इंस्टीट्यूट से। तो ये वाली क्वालिफिकेशन। तो आरबीआई नाबार्ड की क्वालिफिकेशन एक जैसी है, इरिडाई भी उसी कैटेगरी में आता है। सेबी और पीएफआरडीए की क्वालिफिकेशन एक जैसी है। ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू टेल यू हियर, आरबीआई नाबार्ड कॉम्प्लीमेंटिंग एग्जाम्स हैं। आरबीआई नाबार्ड के साथ इरिडाई भी दिया जा सकता है, और सेबी पीएफआरडीए तो एनी हाउ वैसे ही कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आपको पता ही चल रहा है अगर क्वालिफिकेशन सेम मांग रहे हैं तो। ठीक है, ऐसे कुछ धुरंधर बच्चे निकलते हैं जो तैयारी शुरू करते हैं लेट्स से नाबार्ड की, लेकिन पेपर निकाल रहे होते हैं पीएफआरडीए का। तो पॉइंट इज कि ये सभी एग्जाम्स कहीं ना कहीं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आप तैयार हो अपना 100% देने के लिए और आप ऑफिसर बनना ही चाहते हो इस साल में, तो यू हैव टू चूज योर बैटल कि कौन से पेपर देने हैं, और फिर उस हिसाब से तैयारी अभी से प्लान करनी पड़ेगी। अगर आपको कुछ डिटेल में पैटर्न जानना है किसी भी एग्जाम का, कमेंट कीजिए, और कोई मदद चाहिए कमेंट कीजिए। वी आर देयर विद यू, टीम अड्डा इज देयर विद यू। ठीक है, तो दैट्स इट। कोर्स के बारे में ज्यादा एक नहीं बताऊंगी, सभी कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं। आप बस मेरा कूपन कोड Y754 यूज कर सकते हैं टू बाय ऑल द कोर्सेज। ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे, आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, पीएफआरडीए का अभी नहीं आएगा, जब नोटिफिकेशन आने लगेगा तब लेकर आएंगे, बाकी सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू यू। मिलते हैं बहुत जल्दी। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स इफ यू वांट मी टू ब्रिंग अ डिटेल्ड वीडियो ऑन एनी पैटर्न। थैंक यू।